अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज मैं आपको ग्रीन ऑनियन रिज़र्व करने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखें, बिल्कुल फ्रेश प्याज है मैंने लिए, ये डंडियों से पता चल जाता है। इसी तरह मैंने इनकी सबको काट के ऊपर से पहले हमने इसको काटना है और हाथ से ही हमने जो इसकी ऊपर की लेयर है इसको ये देखिए इस तरह रखना है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से धोया है, फिर मैंने इसको खुश्क किया है। इसके बाद फिर मैं अब इसकी कटिंग करूँगी। टिश्यू पेपर से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा गीला है, इसको खुश्क करेंगे। और ये जो वाइट पार्ट है इसका हम पहले इसको उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने अलग रखना है। अब जो ये ग्रीन ग्रीन है इसको हम अलग से काटेंगे। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है जब हम ऑमलेट बनाते हैं। मैंने आपको रेसिपी भी दी है। इसको हमने बारीक बारीक से काट के सेव करना है। इसी तरह सारा हम इसको काट लेंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग की है। अब ये मैं जो वाइट वाला पार्ट है इसकी कटिंग करूँगी। इनको हमने अलग अलग रखना है। ये हमारे प्याज कटिंग हो गए। आपने कोई भी वेजिटेबल जैसे मेथी, पालक, इसी तरह उसको अच्छी तरह से धो के सुखा के तो उसकी कटिंग करके आप इसको रिजर्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और बहुत आराम रहता है, क्योंकि ये सब्जियां काटनी ज़रा मुश्किल होती हैं उसी वक्त। अब ये देखिए मैंने टिश्यू पेपर लिया है। जितना आपने प्याज रखना है, जितना आपने इस्तेमाल करना है, उसी के मुताबिक आपने अलग अलग से इसके ये तकरीबन 8 से 10 दिन आप इसको फ्रिज में महफूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। सारा प्याज हम इसी तरह रखना अपने टिश्यू पेपर में ही है। जो इसकी नमी होती है ना प्याज की या मेथी की या किसी भी वेजिटेबल जैसे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उनका जो उनकी नमी ये टिश्यू पेपर जो है ना ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स दें, और प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी आप शेयर करें। तो ये हमने सारे प्याज इसमें टिश्यू पेपर में बंद करके रख दिए। अब ये तकरीबन 8 से 10 दिन तक ये हमारा जो प्याज है ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इसको आपने इसी तरह रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।